नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत के उन हर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आपको डाउट रहता है। तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये जो है रुपए का सिंबल है। यहाँ पर देखिए 200 रुपये का 38% रुपये क्या होगा, ये हमको निकालना है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपये है। इस 200 का 38% रुपये कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर 200 रुपये का निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 200 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक का, तो जहाँ भी मैथ में का रहे, यहाँ लिखा हुआ का रहे या बोलने पर भी का आए, तो मैथ में वहाँ पर आपको गुना के चिन्ह का यूज करना है। का मतलब होता है गुना। अब देखिए 38% निकालना है। तो ये वाला 38 जो नंबर है, सबसे पहले आपको ये वाला 38 को आपको लिख लेना है। अब देखिए 38% है, तो ये जो है परसेंट यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रतिशत। तो प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस शत, यानी प्रत्येक, प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब 100, यानी प्रत्येक संख्या का 100वां भाग हमारा प्रतिशत कहलाता है। यानी प्रत्येक संख्या का 100वां भाग, यानी 38% है ना, तो ये 38 नहीं है, इसका 100वां भाग है। यानी 38 में हम 100 से डिवाइड करेंगे। कब? इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे और इस 38 में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी प्रतिशत का चिन्ह हटा और 38 के बट्टे में यहाँ पर 100 यहाँ पर लग गया। अब लगा देना है। प्रतिशत का चिन्ह को हटाने के लिए आपको बटा में 100 का यूज करना है। अब देखिए नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। अब आपको पता होगा कि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वापस से वही नंबर हमारा प्राप्त हो जाता है। तो 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो हम 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं करते हैं। तो सिर्फ गुना करेंगे किसका? यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 38। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 38 और इन दोनों का गुना कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 का गुना करेंगे 8 में तो 2 8 के 16 का 6 हारसिन 1। 2 का गुना करेंगे 3 में 2 3 के 6 और एक हारसिन है 7, यानी 76 रुपये। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 200 रुपये का 38% रुपये 76 रुपये होगा। समझ गए ना? तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 7500 का 75% वैल्यू ज्ञात करना है। यानी मान लीजिए कि आपके पास है 7500 रुपये यानी 7500 रुपये है। इसका 75% रुपये क्या होगा, यानी 7500 का 75%। समझ रहे हैं ना? बड़ी ही आसान सा क्वेश्चन है। देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो भी मैंने तरीका बताया उसी तरीका को फॉलो करना है। यहाँ पर क्या है 7500, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 7500 लिखना है। का है तो जहाँ भी मैथ में का लिखे वहाँ पर आपको गुना लिखना है। 75% है तो 75 जो नंबर है, सबसे पहले आपको नंबर लिखना है और प्रतिशत के चिन्ह के बदले इस नंबर के बट्टे में 100 लगाना है। यानी 75% के बराबर हो जाएगा 75 और बट्टे में क्या, यहाँ पर 100। अब देखिए नीचे में 2 जीरो से ऊपर में ये वाला 2 जीरो कैंसिल हो गया। 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते नहीं है क्योंकि करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। 1 से 75 में डिवाइड करेंगे तो वापस से हमारा 75 ही आ जाएगा। तो हम सिर्फ गुना करेंगे, यानी 75 गुना कर देंगे 75 में, तो कितना हो जाएगा? तो जब आप 75 का गुना करेंगे 75 में तो आपका गुणनफल आएगा 5625 और रुपए है, या रुपए रहेगा तो रुपए का सिंबल लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुपए का सिंबल नहीं है तो आप रुपए का सिंबल नहीं भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर 7500 रुपये का आएगा तो आपको आंसर में भी रुपए का सिंबल लगाना है, अन्यथा यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। यानी 5625 रुपये ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, देखिए रुपए का सिंबल यानी 9 रुपये का आपको 90% वैल्यू ज्ञात करना है। तो 9 रुपये का 90%, तो सबसे पहले क्या है 9 रुपये यानी 9 जो नंबर है सबसे पहले आपको 9 लिखना है। का है तो गुना लगाना है, 90 है तो 90 लिखना है और प्रतिशत के बदले में क्या लिखना है, 90 के बट्टे में 100। यानी यहाँ पर अगर जितना भी नंबर है उस नंबर को लिखेंगे और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए इस नंबर के बट्टे में 100 हमने लगा दिया है।
अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर 10 बच गया है, ऊपर में 9 गुने 9 बच गया है। तो जब 9 का गुना करेंगे 9 में तो 9 9 एक होता है 81, लेकिन बाटा में यहाँ पर 10 है तो बाटा में 10 लिखेंगे। अब 81 में डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा, तो जब भी एक पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो हो और उस नंबर से आपको डिवाइड करना हो तो सिंपल से कार्य करना है, जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको सबसे पहले आपको लिखना है। लिख लिया हमने। अब 10 से डिवाइड करना है ना, तो 10 पर देखना है कि जीरो की संख्या कितना है, तो एक ही ना जीरो है। तो आपको करना क्या है, जो भी हमने ऊपर वाला नंबर लिखा है इसमें दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है। यानी यहाँ पर 1 जीरो है तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया। एक अंक के बाद अगर 2 जीरो रहे तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 3 जीरो रहेगा नीचे तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। इसी तरीक़ा से आपको इस टाइप के जो भाग है उसको सॉल्व किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है ना 8.1 रुपये आ चुका है। तो अब आइए चौथा लास्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,60,000 का 3% वैल्यू क्या होगा आपको पता करना है। यानी इतना बड़ा अमाउंट है, इसका हमको 3% अमाउंट क्या होगा यह निकालना है। तो सबसे पहले जो भी अमाउंट है इसको हमको लिखना होगा, यानी 1,60,000 है तो 60 पर 1 2 3 जीरो, फिर गुना का चिन्ह है, यानी यहाँ पर का है तो का जहाँ पर आएगा गुना का चिन्ह लगाना है। 3% है तो इसमें का 3 आपको लिखना है, और प्रतिशत के चिन्ह के बदले 3 के बट्टे में 100, यानी यहाँ पर हम बट्टा में 100 लगा देंगे। अब देखिए 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो हम काट देंगे, काट दिया हमने। अब इस 3 का गुना करेंगे इस जीरो में जो बच गया है, तो 3 का गुना करेंगे ये वाला जीरो में, तो 3 का गुना करेंगे जीरो में तो हो जाएगा जीरो। फिर 3 का गुना करेंगे ये वाला जीरो में तो जीरो। फिर 3 का गुना करेंगे 6 में तो 3 छक्के 18 का 8, हारसिन 1। फिर 3 का गुना करेंगे 1 में तो 3 और एक हारसिन है यानी 4, यानी 48 और बाटा में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर हमारा प्राप्त होता है। पर बाटा में 1 जो होता है ना, हमेशा किसी भी नंबर के बाटा में 1 रहता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर बाटा में क्या है 1 है, 1 हमने यही वाला 1 लिख दिया। अब इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो वापस से हमारा यही नंबर आ जाएगा, यानी 4800 ही आपका यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो बाटा में यहाँ पर भी बाटा में कुछ भी नहीं तो 1 है, यानी किसी भी नंबर के बट्टे में कुछ भी नहीं होता है तो 1 छिपा रहता है। तो 1 का ज़रूरत होगा तो लिखते हैं और ज़रूरत नहीं होता है तो नहीं लिखते हैं, आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं। तो हमारा आंसर जो है सिर्फ यहाँ पर 4,800 यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रतिशत निकालने वाली क्वेश्चन थी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी जो है हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।